Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia. सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों, तो कैसे हो तुम लोग। होप करता हूँ तुम में से हर एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में हम जो तीसरा प्रिंसिपल है विच इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर उसे तुम सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कह सकते हो, तो हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो भैया पहले हाँ ये है भाई तीसरा प्रिंसिपल। ऐसे करके भाई हमने सारे के सारे प्रिंसिपल अभी एलिमिनेट करने हैं, 2 कर चुके हैं। तो चलो भाई अब इसे पढ़ते हैं। तो भाई उससे पहले जानते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है क्या। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा तो अपने नाम से करेगा, ओनर ट्रांजैक्शन करेगा तो वो अपने नाम से करेगा। जैसे मान लो चित्रांश लिमिटेड नाम की एक स्टेशनरी वाली कंपनी है, उसे चलाने वाला अमित श्रीवास्तव, मान लो अमित श्रीवास्तव नाम का एक लड़का है। तो भैया अगर चित्रांश लिमिटेड कोई ट्रांजैक्शन करेगी तो अपने नाम से करेगी। चित्रांश लिमिटेड ने बल्क में रजिस्टर खरीदे, चित्रांश लिमिटेड ने बल्क में पेंसिल खरीदी, पेन खरीदे, वेरियस स्टेशनरी आइटम्स दे हैव परचेज्ड। यही अमित अगर कुछ खरीदेगा तो अपने नाम से खरीदेगा। जैसे अमित ने सब्जी खरीदा, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। अमित ने सब्जी खरीदा, अमित ने मान लो पेन खरीदा, अमित ने पेंसिल खरीदा, तो वो अपने नाम से खरीदेगा क्योंकि दोनों सेपरेट यूनिट्स है। पहली चीज़ ये कि बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर डिफरेंट है। ये मैं नहीं कहता भाई, ये एक एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि दोनों डिफरेंट है। दूसरी चीज़, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये मानेंगे कि बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर दोनों सेपरेट है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है, हम जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है भाई, तो इसका मतलब समझो। मान लो मैंने आप लोगों से पेन खरीदा, तो मैं जब इसे रिकॉर्ड करूँगा तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास पेन आया और मैंने कैश दिया। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्या अकाउंट रिकॉर्ड करोगे, तुम क्या लिखोगे कि भैया हमने जो है पेन दिया, हमारे पास कैश आया। यानी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और ट्रांजैक्शन हो रही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और ट्रांजैक्शन हो रही है, और हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम इसका एग्जाम्पल समझोगे ना, देखो भाई एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना। तुम एग्जाम्पल समझ गए ना तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, मतलब भाई पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, पहले तुम इसको पढ़ो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग डिक्टेट्स दैट अ बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, यानी दोनों सेपरेट है। पहली चीज। और फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस दिस मीन दैट द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड फ्रॉम द ओनर्स पर्सनल फाइनेंस इंडिपेंडेंटली। यानी भाई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ओनर का पर्सनल फाइनेंस क्या चल रहा है। उसने अपनी बेटी की फ़ीस भरा है, वो मान लो ज्वेलरी खरीद रहा है, वो पर्सनल यूज़ के लिए कार खरीद रहा है। इट डजेंट केयर, इट डजेंट इवन गिव अ, सॉरी भाई कोई ऊटपटांग शब्द नहीं बोलेंगे अपन। हियर्स अ मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सेपरेशन। इसका कोर आइडिया क्या है कि ये बिजनेस को अपनी एक अलग फाइनेंशियल आइडेंटिटी देता है कि भाई बिज़नेस अपने लेवल पे कुछ भी खरीद सकता है। अगर बिज़नेस अपने लिए कुछ खरीदेगा बिज़नेस चलाने के लिए तो वो अपने नाम पे खरीदेगा। जैसे चित्रांश लिमिटेड अपने नाम पे खरीदेगी स्टेशनरी का सामान, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, जो अपने ओनर से लगेगा। अमित से कोई मतलब ही नहीं है भाई, चित्रांश लिमिटेड ने खरीदी अपने लिए ताकि वो बिज़नेस चला सके। अमित भाई से कोई मतलब ही नहीं है अपन को। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये तो बकवास नहीं, चलो ये काम का है। द प्रिंसिपल इंश्योर दैट द बिजनेस ट्रांजैक्शन इनकम एक्सपेंस एसेट एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द ओनर्स पर्सनल ट्रांजैक्शन। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है। अपन अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जो कोई भी चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट करेगी वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये बकवास पॉइंट है। एग्जाम्पल समझो भाई, ये पॉइंट मत छोड़ के जाना भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एग्जाम्पल। अगर मान लो भाई तुम मेरे को लोन देते हो तो मेरी लायबिलिटी बन गई कि मुझे तुम्हें वो लोन पे करना है। पहली चीज़ ये बात तुमने समझ गया ना। अगर तुमने मुझे लोन दिए हो, मेरी लायबिलिटी बन गई, तुम्हें ये लोन पे करना है। मैंने बोला बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर दोनों सेपरेट यूनिट है। तो अगर ओनर ने कोई पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होगा
अगर लोन रीपे करना रहता है तो ये पैसा भी रीपे करना होगा बिज़नेस को। यस, ये जो पैसा बिज़नेस को मिला है ये बिज़नेस की लाइबिलिटी है कि इसे ओनर को वापस रीपे करना है। इसलिए मैंने तुम्हें याद होगा पिछली वीडियोस में बताया था कि जो कैपिटल रहती है वो इंटरनल लाइबिलिटी रहती है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है। ओनर के द्वारा दिया गया पैसा उसके लिए लाइबिलिटी, उसे वो रीपे करना है। पहली चीज़ ये, इसमें क्या लिखा है? इफ़ द ओनर यूजेज द बिजनेस फंड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस इट विल बी रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग और विड्रॉल, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। अब मान लो भाई ओनर ने कोई पैसा लिया बिजनेस से। अब अगर तुम बोलते कि भाई ओनर और बिजनेस तो सेम ही है, तो अगर कुछ सामान निकाल भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? बट दोनों डिफरेंट यूनिट्स है। इसका मतलब अगर उसने बिजनेस से कोई पैसा निकाला होगा तो उसे वो वापस पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो फंड जो है वो बिजनेस का हो गया है। ठीक है, यानी कि भाई पहली चीज़ ये क्या बोलता है, बिजनेस का ओनर तो डिफरेंट है। दूसरी चीज़, हम जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि बिजनेस के पास पैसा आया, अब बिजनेस के पास लाइबिलिटी है कि मुझे ये ओनर को पे करना है। अगर अपन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते तो जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो तो उसके लिए एसेट है, क्योंकि वो उसे फ्यूचर में बेनिफिट देगा। पर सिंस अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसलिए जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। और तीसरी चीज़ भाई इसके एग्जाम्पल, पहली चीज़ है भाई कैपिटल एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है। दूसरा है भाई ड्राइंग, इट इज़ रिकॉर्डेड एज ड्राइंग। विड्रॉल, यानी उसने पैसा निकाला है हमसे, अब हमें उससे पैसा वापस लेना है, नॉट एज अ बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है भाई, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। अगर भाई फिर भी समझ नहीं आया, मेक श्योर टू कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगा। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। पता है भाई ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू कमेंट, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई कमेंट ज़रूर करना ताकि आप भी इम्प्रूव कर सको, मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।